अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम पाइथन जो है वो उसको हम कुछ डिस्कस कर रहे थे विद पर्सपेक्टिव ऑफ डाटा साइंस कि आप पाइथन को डाटा साइंस के अंदर आप किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स जो है वो हमने देख ली थी और बुक आप लोग जानते ही हैं हम जो फॉलो कर रहे हैं। तो आगे कुछ फर्दर जो है वो हम मूव करते हैं और उसको हम देखते हैं कि आ पाइथन इंटीजर इज़ मोर देन जस्ट एन इंटीजर। कि पाइथन इंटीजर जो है वो एक जो नॉर्मल इंटीजर है उससे थोड़ा हट के और थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह से वो यहाँ पर आपको जो है ये बात समझाई जा रही है। द स्टैंडर्ड पाइथन implementation is written in C. This means that every Python object is simply a cleverly disguised with C structure. पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन सी के अंदर हुई है, ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। और पाइथन का जो भी एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। जैसे सी के अंदर एक स्ट्रक्चर को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है सी के अंदर, और हम अपना जो है वो कोई डाटा टाइप बनाने के लिए, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को जो है वो सी के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर हर जो आपका जो वेरिएबल है या जो आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो सी का एक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन्स not only its values but other information as well. For example, when we define an integer in Python such as x equals to 10,000, x is just not a raw integer. It is actually a pointer to a compound C structure which contains several values. एक्चुअली जब आप सी की जब आप पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल की जब आप बात करते हैं तो वो वेरिएबल जो है उसके अंदर जस्ट वैल्यू नहीं होती, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। वो सी का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर वैल्यू के अलावा भी और जो है वो बहुत कुछ होता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अभी हम आगे चल के जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लुकिंग थ्रू द पाइथन 3.4 सोर्स कोड, we find that the integer long type definition effectively looks like this। और वो यहाँ पर जो है वो आपको बता रहा है, ये एक स्ट्रक्चर उसने बना के दिया है सी के अंदर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सी के अंदर स्ट्रक्चर आप अपनी डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्ट का कीवर्ड आता है, आगे उसका नेम आ जाता है और आगे उसके फिर मेंबर आ जाते हैं। मेंबर जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसके अंदर उसने एक लॉन्ग ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया पाई टाइप ऑब्जेक्ट का, और टी अंडरस्कोर साइज और लॉन्ग, ये उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है। और इसके अंदर वो वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को जो है वो डिस्कस कर रहा है कि ओ बी रेफ सी एन टी का क्या मतलब है। ओ बी रेफ सी एन टी जो फर्स्ट वन है, इसका मतलब क्या है, रेफरेंस काउंट दैट प्लेस दैट हेल्प्स द पाइथन साइलेंटली हैंडल द मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। कि ओ बी रेफ सी एन टी बेसिकली ये कंपोनेंट जो है या ये मेंबर जो है वो जो मेमोरी की एलोकेशन या डी एलोकेशन है उसको हैंडल कर रहा होता है। कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी किस तरह से एलोकेट करनी है या उधर से मेमोरी को किस तरह से डी एलोकेट करना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको उसमें से मेमोरी को किस तरह से डी एलोकेट करवाना। उसके बाद ओ बी टाइप है। ओ बी टाइप जो है वो उसकी टाइप बताएगी, ऑब्जेक्ट की टाइप बताएगी। फिर ओ बी साइज़ है विच स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स, के जो डाटा मेंबर आ रहे हैं वो कितनी बाइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए होंगे। ओ बी डिजिट विच कंटेन्स द एक्चुअल इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर एक्चुअली जो है वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। बाकी अदर जो है ये तीन चीज़ें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैल्यू यहाँ पर आ रही है that we expect the Python variable to present. This means that there is some overhead, ठीक है, in storing an integer in Python as compared to an integer in the compiled languages like C। तो इसके अंदर overhead है भाई, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वैल्यू नहीं है बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे C का जो वेरिएबल है जस्ट वो एक वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल है। लेकिन जो पाइथन का जो वेरिएबल है वो बेसिकली एक पूरा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर वैल्यू के साथ साथ, वैल्यू तो सिर्फ ये है लेकिन वैल्यू के साथ साथ उस पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि ओवरहेड है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए ओवरहेड है। Notice the difference here. The C integer is essentially a label for a position in the memory। कि C का जो इंटीजर है वो बेसिकली
एक लेबल है, एक नेम है, जो आपने एक मेमोरी का नेम रख दिया। A Python integer is a pointer to position in the memory containing all the Python object information। जबकि जो Python का जो इंटीजर है, Python इंटीजर वो एक पॉइंटर है। ठीक है, ये Python इंटीजर है और ये पॉइंटर है। और ये पॉइंटर किस चीज़ का है? बेसिकली ये उस मेमोरी लोकेशन का पॉइंटर है जहाँ पर हमारा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसके अंदर वैल्यू के अलावा भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। This extra information in the Python integer structure is um, is what allows the Python to be coded so freely and dynamically। अब इसी वजह से, अब ये ओवरहेड तो है, लेकिन इस ओवरहेड का बेनिफिट क्या है? ओवरहेड है तो बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर ओवरहेड है और बेनिफिट नहीं है तो फिर उस ओवरहेड को हमें फौरी तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ओवरहेड का बेनिफिट होना चाहिए। ओवरहेड का बेनिफिट नहीं है तो फिर वो ओवरहेड हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब इसका बेनिफिट क्या है भाई? इसका बेनिफिट यही है कि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें इस काबिल बना रही हैं कि हम पाइथन को डायनामिकली और फ्रीली हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि पाइथन के अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं x, और x को आप इंटीजर वैल्यू दे दें तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप इसको अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दें वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बुलियन वैल्यू दें तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी कोई फिक्स वैल्यू, उसकी कोई फिक्स टाइप नहीं है। आप उसको जो भी वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप जो है वो डिफाइन हो जाएगी। ये बेसिकली पाइथन को डायनामिक बनाती है, ये चीज़ पाइथन को फ्री जो है वो बनाती है। लेकिन ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई जो है हमें कुछ ट्रेड ऑफ हमें पे करना होगा, हमें उसका कोई कॉस्ट पे करनी होगी, और वो कॉस्ट है इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड। इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड। ओके जी, नेक्स्ट मूव करने लगे हम। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की कि पाइथन इंटीजर इज़ मोर देन जस्ट एन इंटीजर, इसी तरह से हमारे पास आ रहा है कि पाइथन लिस्ट जो है हमारे पास, ठीक है, पाइथन की जो लिस्ट है, पाइथन लिस्ट इज़ मोर देन जस्ट अ लिस्ट। ये सिंपल लिस्ट नहीं है भाई पाइथन की लिस्ट, कैसे सिंपल नहीं है? अब हम इसको डीपली एग्जामिन करते हैं। इंटीजर तक तो आई थिंक हमने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू करवा दिया, रिकॉल करवा दिया। अगर किसी ने वो नहीं सुना था तो अब उसने सुन लिया होगा। लेट्स कंसीडर नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज़ अ पाइथन डाटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द मेनी पाइथन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम एक वैल्यू की बात नहीं कर रहे। एक वैल्यू है तो हम एक वेरिएबल को लिख सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन वन वैल्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, देन वी रिक्वायर्ड अ लिस्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे से और ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम स्टोर कर सकें। द स्टैंडर्ड म्यूटेबल मल्टी एलिमेंट कंटेनर इज इन पाइथन इज द लिस्ट। अब इसके अंदर से दो तीन चीज़ें बताई हैं, ज़रा इनको तवज्जो के साथ सुन लें। सबसे पहले बात कर रहे हैं म्यूटेबल की। म्यूटेबल डाटा टाइप्स हमारी वो होती हैं जिनको कि आप चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल, चेंजेबल एक डाटा टाइप होती है जिसको इम्यूटेबल कहते हैं। चेंजेबल मतलब उसके कंटेंट्स को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल का मतलब ये है, इम्यूटेबल का मतलब ये है कि उसके कंटेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसके कंटेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, उसके कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये म्यूटेबल है, इसके कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं। फिर है मल्टी एलिमेंट। मल्टी एलिमेंट मीन्स मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। मल्टी एलिमेंट कंटेनर, मल्टी एलिमेंट कंटेनर एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, और पाइथन के अंदर वो लिस्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको वो एक लिस्ट बना के दिखा रहा है। लिस्ट है, उसका नाम उसने रखा है एल इक्वल्स टू लिस्ट, और आगे उसने एक रेंज दे दी है, रेंज है 10 तक। अब जब आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी जो आप लिमिट बता रहे हैं उससे लेस तक, यानी ये 0 से लेकर 9 तक, जस्ट लाइक जैसे इंडेक्सेस होते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको उसकी ये रिज़ल्ट या आउटपुट मिल जाएगा। मैं आपको ये अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ।
जी। तो अब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर आपने लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं। अच्छा, हम चलें numpy एरे की अब को हम इंपोर्ट कर ही लेते हैं। पहले इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np और इसको कमांड को एग्जीक्यूट कर दें। तो इसको हमने numpy को जो है वो हमने इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाने लगे। लिस्ट l इक्वल्स टू लिस्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 10 तक। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। सॉरी, लिस्ट का एल मैंने कैपिटल कर दिया। और अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो उसने देखें यहाँ पर आपको एक लिस्ट पूरी प्रिंट कर दी है। हमने उसको एक रेंज दी 0 से लेकर 9 तक की, 10 तक हमने दिया तो 0 से लेकर 9 तक की उसने एक पूरी जो है वो आपको एक लिस्ट जो है वो जनरेट कर दी है। और फिर इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप। और आप किसी भी एलिमेंट की जो है वो टाइप देख सकते हैं। टाइप हमने किसकी देखनी है, एक लिस्ट है जिसका नाम एल है और उसमें से ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसकी टाइप जो है वो हमने देखनी है। तो हमने ये लिखा तो उसने आपको बता दिया कि उसकी डाटा टाइप इंट है, उसके अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है वो इंटीजर पड़ी हुई है। अब इसी तरह से जो है वो हम और टाइप की भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे इधर वो आपको एक लिस्ट बना के दे रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। उसने एक रेंज ली, एक फॉर लूप लगाई है, फॉर सी इन एल। अच्छा, अब एल के अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 0 से लेकर 9 तक। अब ये जो लूप चलेगी हमारी 0 से लेकर 9 तक चलेगी और एक एक वैल्यू जो है वो सी में आएगी और सी से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर वो साइन हो जाएगी L2 को, ठीक है। तो ये L2 बेसिकली हमारे पास जो है वो बन जाएगी एक लिस्ट स्ट्रिंग्स की। और उस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ क्या होंगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसके कंटेंट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, प्रिंट करने के लिए या तो आप उसका लिस्ट का नाम लिखते हैं ऐसे तो भी प्रिंट हो जाएगी, या आप एक प्रिंट की कमांड होती है, देखेंगे वही वाली सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो गई हैं, या आप प्रिंट की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट मेथड है और यहाँ पर आप ये लिख दें तो अब ऐसे भी वो आपको प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अब किया क्या उसने, ये जो लिस्ट थी एल लिस्ट के अंदर वैल्यूज थी 0 से लेकर 9। अब उसने 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को उठाया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसने L2 को असाइन कर दिया और L2 को जब आपने प्रिंट करवाया तो वो 10 वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो गई। अब जब वो उनकी टाइप देख रहा है कि L2 के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, उसकी टाइप क्या है, तो ऊपर तो उसने इंटीजर बताया था। तो अब यहाँ देखते हैं कि उसकी वो टाइप क्या बताएगा। मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियरली नज़र आ सके। तो मैं इसकी टाइप कर रहा हूँ, टाइप L2 किस इंडेक्स की जी, ज़ीरो इंडेक्स की। उसने आपको बता दिया कि उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो यही चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे बुक में भी चल रही है। ओके जी। अच्छा, अब इसी तरह से आगे हम मूव कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि बिकॉज ऑफ द पाइथन्स डायनामिक टाइपिंग वी कैन इवन क्रिएट द हेट्रोजीनियस लिस्ट। हेट्रोजीनियस मीन्स कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। जैसे उसने यहाँ पे एक और लिस्ट बनाई है L3 और L3 के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर उसने सबसे पहले एक वैल्यू रखी है जो है ट्रू फॉल्स आपकी बुलियन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज़ होती हैं। तो उसने एक वैल्यू बुलियन डाल दी, फिर एक वैल्यू उसने स्ट्रिंग डाल दी टू, फिर उसने एक वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट डाल दी और एक इंटीजर डाल दी। तो जो पाइथन लिस्ट है, पाइथन लिस्ट वो आपकी हेट्रोजीनियस हो सकती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद वो एक उनको उनके सब की टाइप्स को प्रिंट करा। जैसे हमने यहाँ पर एक की टाइप को प्रिंट किया, तो वो सबकी टाइप को जो है वो प्रिंट कर रहा है, वो एक लूप लगा रहा है। और इस लूप में उसने फॉर आइटम इन L3, हर आइटम के लिए एक लूप चलेगी। L3 जो लिस्ट है, इसके जो पहली वैल्यू है 2 स्ट्रिंग वैल्यू है, वो आइटम को मिलेगी और फिर वो आइटम की टाइप प्रिंट कर देगा और वो बुलियन प्रिंट हो जाएगी। फिर अगली दफ़ा लूप चलेगी, अगली बार लिस्ट की जो अगली वैल्यू है वो है हमारे पास 2, 2 स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग उसकी टाइप स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। फर्स्ट जो थी वो बुलियन थी, पहली वैल्यू बुलियन है तो बुलियन प्रिंट हो जाएगा, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली वैल्यू फ्लोट है, फ्लोट प्रिंट हो जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू जो है इंटीजर है तो इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि ये हमारी जो लूप है ये इस लिस्ट की तमाम वैल्यूज़ के लिए चलेगी। इस लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, पहली बुलियन, फिर स्ट्रिंग, फिर फ्लोट, फिर इंटीजर, और वो उन सब की टाइप 1 बाय 1 प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ तक बात करने से हमें ये पता लगा, यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि पाइथन की जो लिस्ट है, पाइथन लिस्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस डाटा, डिफरेंट टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है बट दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। इसकी कॉस्ट भी है भाई। ये नहीं है कि जी ये ये तो ज़बरदस्त बात है कि हम डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं और कोई उसके लिए हमें कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वी हैव टू पे। ठीक है, क्या क्या कॉस्ट है? टू अलाउ दिस फ्लेक्सिबल टाइप्स, ईच आइटम इन द लिस्ट मस्ट कंटेन इट्स ओन टाइप इन्फो, रेफरेंस काउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये जो एक वैल्यू है, इस एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसके साथ पीछे एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका ओवरहेड भी आएगा। ठीक है, इसका ओवरहेड भी आएगा। फिर दूसरी वैल्यू है, इसको स्टोर जब आप करवाएंगे तो इसका ओवरहेड अलग आएगा। जैसे अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा, इसका ओवरहेड अलग होगा, इसका ओवरहेड अलग होगा। यानी कि हर ऑब्जेक्ट का ओवरहेड अलग अलग स्टोर होगा। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस फ्लेक्सिबल टाइप। ये हमारी कॉस्ट होगी, ये हमें पे करना पड़ेगा। मतलब पे इन अ सेंस कि हमारी मेमोरी यूटिलाइज हो रही होगी और हमारी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स में आप जाएंगे प्रोसेसिंग थोड़ी उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द ईच आइटम इज़ अ कंप्लीट पाइथन ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट पाइथन ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट पाइथन ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ उसका कोई ओवरहेड आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन लाजमी आएगी। In the special case that all the variables are of the same type, much of this information is redundant. अगर ये सारी वैल्यूज़ एक टाइप की होती, जैसे यहाँ पर सारी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, या सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, या सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वो बुलियन टाइप की हैं, या सब की सब फ्लोट टाइप की हैं, फिर इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होती। अब देखिए जैसे ये है, इस ज़ीरो के मुतालिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, इस 1 के मुतालिक भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, 2 के मुतालिक भी होगी, सब के मुतालिक होगी। लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेम होगी, क्योंकि 0 भी स्ट्रिंग है, 1 भी स्ट्रिंग है, 2 भी स्ट्रिंग है, 9 तक सब स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो बहुत सारी वैल्यूज़ वहाँ पर रिडंडेंट होंगी, मतलब रेपिटिशन हो रही होगी वहाँ पर। इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हद तक सिमिलर होगी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। वैल्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे, वैल्यू तो डिफरेंट है, हम वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक सेम होगी, या ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम होगी। हाँ, वैल्यूज़ चेंज होंगी, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? It can be much more efficient to store the data in a fixed type array. अगर हम उसको fixed type array बना लें, अगर वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो, अगर वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो फिर fixed type array बना लेना वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, उसमें ओवरहेड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारी की सबकी डाटा टाइप सेम है। दिस डिफरेंस बिटवीन अ डायनामिक टाइप लिस्ट एंड अ फिक्स टाइप लिस्ट numpy स्टाइल। यानी फिक्स टाइप क्या है? फिक्स टाइप बेसिकली numpy स्टाइल है, और उसको वो फिगर 2.2 के अंदर जो है वो आपको बता रहा। तो देखें, यहाँ तक आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो डायनामिक टाइप है उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस डाटा,
फिक्स टाइप में ऐसा नहीं होगा, फिक्स टाइप में होमोजीनियस डाटा होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। जो डायनामिक टाइप होगी इसमें हेट्रोजीनियस डाटा तो आ रहा है, डिफरेंट टाइप का डाटा तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ओवरहेड होगा। लेकिन जो फिक्स टाइप होगी इसके अंदर होमोजीनियस यानी कि एक जैसा डाटा होगा, लेकिन इसके अंदर ओवरहेड नहीं होगा। अब वो आगे इसका कंपैरिजन जो है वो फिगर 2.2 के अंदर जो है वो आपको बता रहा है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर ये एक्सप्लोर कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर कि जो पाइथन लिस्ट है, अगर आप पाइथन लिस्ट की बात करें तो इसके ये लिस्ट बेसिकली एक एक पूरे एक पॉइंटर्स को पॉइंट कर रही है, पॉइंटर्स को पॉइंट कर रही है, और ये पॉइंटर फिर आगे मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यानी पाइथन की लिस्ट एक ऑब्जेक्ट और उसकी लेंथ और आइटम्स को पॉइंट कर रही है, और इसके अंदर फिर आगे फर्दर पॉइंटर्स हैं, और वो पॉइंटर फिर मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। जबकि जो नमपाई एरे है, नमपाई एरे के अंदर हमारा जो एक हेड है, डाटा डायमेंशन और स्ट्राइड्स हैं, ये हमारी सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज़ को पॉइंट कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास सेम टाइप का डाटा है, इसमें होमोजीनियस है, इसमें हेट्रोजीनियस नहीं है। इसके अंदर हमारा डाटा जो है ये जो पाइथन लिस्ट है इसके अंदर हमारा डाटा हेट्रोजीनियस जो है वो आ सकता है। तो मेमोरी के अंदर इसकी कुछ इस तरह से आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, और डेफिनेटली आपको देख के लग रहा होगा कि पाइथन लिस्ट्स आर implemented in much more complicated way as compared to the numpy array। लेकिन बस सिर्फ फ़र्क ये है कि numpy array में आप heterogeneous डाटा नहीं डाल सकेंगे, numpy array के अंदर अगर डाटा आएगा तो वो एक जैसा डाटा ही होगा। At the implementation level, the array essentially contains a single pointer to one contiguous block of data। अगर आप एरे की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर जो है वो आपके इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, कुछ ऐसे जैसे ये है, ये पॉइंटर है और वो इस मेमोरी लोकेशन के स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। द पाइथन लिस्ट ऑन द अदर हैंड कंटेन्स अ पॉइंटर टू ब्लॉक ऑफ पॉइंटर्स। इसके अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था कि ये एक पॉइंटर है, आइटम्स यहाँ पे एक पॉइंटर है, और वो पॉइंटर बेसिकली इस ब्लॉक का पॉइंटर है, और इस ब्लॉक के अंदर फिर आगे फर्दर पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर कहते हैं मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है वो हमारा पॉइंटर कहलाता है। अगेन द एडवांटेज ऑफ द लिस्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फिर वही बात वो आपको बता रहा कि भाई लिस्ट का एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर आप हेट्रोजीनियस डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरहेड ज़रूर आएगा। जबकि फिक्स नंपाई एरे जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर एक जैसा डाटा आएगा, हेट्रोजीनियस नहीं आएगा, लेकिन बट आर मच मोर एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा। लेकिन जो आपके जो नमपाई एरे है, नमपाई स्टाइल का जो एरे है वो बहुत एफिशिएंट होगा, ठीक है, दैट वुड बी मच मोर एफिशिएंट। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जी फिक्स टाइप एरेज इन पाइथन। फिक्स टाइप एरेज इन पाइथन क्या है? द पाइथन offers several different options for storing the data in efficient fixed type data buffers। fixed type मतलब कि उसके अंदर डाटा टाइप सबकी सेम होगी। द बिल्ट इन एरे, एरे एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, अवेलेबल इन पाइथन सिंस 3.3 वर्जन से अवेलेबल है। एरे कैन बी यूज टू क्रिएट द डेंस एरे ऑफ यूनिफॉर्म टाइप। एक जैसे वैल्यूज़ होंगी, आप डेंस एरे बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो सबके सब एक जैसी होंगी। कोड क्या कर रहा है जी इसका? कोड देख लें, बड़ा सिंपल कोड है। इंपोर्ट एरे, उसके बाद उसने बनाया लिस्ट एल इक्वल्स टू लिस्ट रेंज 10, तो ये लिस्ट एक बन जाएगी और एल के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 to 9, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए, एक और लिस्ट वो जो बनाने लगा है, ए इक्वल्स टू एरे डॉट एरे आई और एंड एल। एल इस लिस्ट को यूज़ कर रहा है, कहता है इस लिस्ट को यूज़ करते हुए एक एरे बना दो, फिक्स टाइप एरे, और उसकी टाइप इंटीजर रखना, इंटीजर टाइप का एरे बना देना। इस लिस्ट को उठाकर एक फिक्स्ड टाइप का एरे बना दो, क्योंकि लिस्ट तो होती हैं हेट्रोजीनियस, हमें चाहिए एरे।
तो एरे बनाने के लिए वो ये काम कर रहा है। अब हमारे पास एक एरे बन जाएगा और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो उसकी टाइप बता रहा है कि आई है, मतलब इंटीजर है, और उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ पड़ी हैं। आप इस कोड को करके भी देख सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप साथ साथ अपने जुपिटर नोटबुक भी खोल लें और उसके साथ आप इस कोड को इम्प्लीमेंट को भी करके देखते जाएं। तो उसने क्या किया जी, यहाँ पर उसने आपको एक एरे प्रिंट कर दिया और उसकी टाइप बता दी इंटीजर है, और उसके कंटेंट्स, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बता दिए। हेयर आई इज़ द टाइप कोड इंडिकेटिंग द कंटेंट्स आर इंटीजर्स, कि वो आई शुरू में जो है वो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली इंटीजर टाइप की हैं। मच मोर यूजफुल हाउएवर इज़ द एंटी एरे ऑब्जेक्ट ऑफ द numpy पैकेज, कि ज़्यादा जो